Very good morning student and welcome back to my channel. Today we'll start chapter number 4 ledger. I hope आपको पहले के चैप्टर 3 समझ में आए होंगे, जर्नल एंट्री अच्छी से समझ में आई होगी. मैंने उसमें पूरा अनसॉल्व टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स भी किए हैं सॉल्व. ओके, सो नाउ विल मूव to the chapter number 4 ledger lecture number 1. So now what is the ledger? Now all you have seen कि जर्नल एंट्री क्या होती है. जर्नल एंट्री मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें रूल वाइज लिखनी होती है. डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. ये हमें अकाउंट, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उसके रूल हमें अप्लाई करने होते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं. दिस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग द एंट्री. ओके, नाउ उसके फर्दर स्टेप है लेजर. अब मैं आप पहले हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं. फर्स्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर. कि हमें लेजर क्यों बनाना है. अगर हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, अगर उसमें हम प्रॉपर रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं, तो व्हाई वी हैव टू ओपन लेजर. तो इसका इम्पोर्टेंस सीखेंगे. देन स्पेसिमन ऑफ लेजर, दैट मीन्स वो कैसे ड्रॉ करते हैं. अब जर्नल एंट्री का तो आपने देखा है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या है हमारा यूजुअली. सी ये डेट का फॉर्मेट, ये डेट का कॉलम होता है. देन पर्टिकुलर, देन एलएफ होता है लेजर फोलियो, एंड देन अमाउंट होती है डेबिट एंड क्रेडिट. सो इसको कहते हैं स्पेसिमल. तो ये तो हो गया हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट. बट अब लेजर का फॉर्मेट कैसे होगा वो भी हम देखेंगे. उसके बाद हमें करना है कि पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर. तो पोस्टिंग हम जब करेंगे कहाँ से, जर्नल एंट्री से लेजर में, तो वो कैसे करनी है. तो मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपको सिखाऊंगी जो बहुत इजी है और आप आसानी से जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ लेजर, फिर हमें वो टोटल कैसी करनी है. एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. अब ये जो चैप्टर है ये न्यू सिलेबस में आपका मर्ज किया है. पहले ये ट्रायल बैलेंस जो था एक सेपरेट चैप्टर था, लेकिन आपका ये न्यू सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस में उन्होंने लेजर में ही इंक्लूड किया है. क्यों किया है, क्योंकि लेजर का जब हम बैलेंस करेंगे, वॉट एवर विल गेट द बैलेंस, अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस. तो उन्होंने ये दोनों चैप्टर मर्ज किए हैं. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे. कम से कम 8-9 लेक्चर हमें लेजर पे करने होंगे. तो प्लीज ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, एक भी सेंटेंस आपका मिस नहीं होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है लेजर. तो आपने सुना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट. अब हमने लास्ट 3 लेक्चर से हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बुक्स कौन कौन से होते हैं, अकाउंट्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं और उस तरह से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं. तो ये सब हमने पढ़ा है. तो 2 भाग में इन्होंने डिवाइड किया है. एक तो जर्नल जो ऑलरेडी हमने सीखा है, मैंने उसमें आपको जब फीचर्स सिखाए थे तो ऑलरेडी उसमें बताया, दिस इज ओरिजिनल फॉर्म, प्राइमरी एंट्री. कभी भी हमें पहले जर्नल एंट्री ही करना होती है. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. And after that next is a ledger. So this is a book of final और secondary entry. तो बुक्स ऑफ अकाउंट 2 है. एक जर्नल जो ऑलरेडी हम सीखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है मेरे वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें 11th बुक कीपिंग अकाउंटेंसी प्लेलिस्ट है, आपको स्टार्टिंग से लास्ट वीडियोस लेक्चर आपको अवेलेबल है. सो प्लीज पहले आप वो देख लीजिए और फिर यहाँ पे जंप आउट कीजिए. सो नाउ विल सी टुडे लेजर, जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल और सेकेंडरी एंट्री. वाई सेकेंडरी, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू record all transaction in journal and from journal we have to transfer to the ledger. Okay, now we'll see पिक्चराइज फॉर्म में. सी इधर जर्नल एंड लेजर. अब ये आपने जर्नल एंट्री की है, बुक में आपने एंट्री की है, जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में सब देखा है कैसे जर्नल का एंट्री करनी है. अब ये जर्नल एंट्री हम ट्रांसफर करेंगे लेजर. अब ये लेजर क्या है, तो देखो इस तरह का स्पेसिमन है लेजर का. डेबिट क्रेडिट 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पे ये साइड होती है डेबिट और ये साइड होती है क्रेडिट. अब सिर्फ आप फॉर्मेट देखो, ये अकाउंट पर ध्यान मत दो. इसके आगे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है, आपको समझ में आएगा. अभी सिर्फ स्पेसिमन पे ध्यान दो कि कैसे होता है. सो डेट पर्टिकुलर. अब यहाँ पे जेएफ होगा क्योंकि जर्नल एंट्री हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो जर्नल एंट्री का जो पेज नंबर होगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा. मतलब ये एंट्री अगर हमने जर्नल एंट्री में पेज नंबर 30 पे की है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि पेज नंबर 30 से हमने ये लिया है, ट्रांसफर किया है. सो जेएफ अमाउंट. सो दिस इज डेबिट साइड. सेम ये मिरर साइड उसकी होती है क्रेडिट साइड. डेट पर्टिकुलर
JF अमाउंट। जर्नल एंट्री में ऐसे नहीं होता है। जर्नल एंट्री आपने देखी होगी, अभी जस्ट मैंने बताई है कि यहाँ पे डेबिट एक कॉलम होता है अमाउंट का और इमीडिएटली यहीं पे क्रेडिट होता है, ये पर्टिकुलर होता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डेट कॉलम होता है। और यहाँ पे जर्नल एंट्री है तो यहाँ पे LF लेजर होगा। जर्नल एंट्री में LF लिखना है और लेजर में JF लिखना है। ओके, सो ये फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का और ये लेजर है। और अब हमें क्या सीखना है, जर्नल एंट्री से हमें ट्रांसफर करना है लेजर में। ओके, नहीं समझे? ठीक है, चलो और आगे देखो। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। उसके पहले हम देखें कि इन्होंने क्या लिखा है। लेजर कंटेनिंग accounts in which all transaction of business or other accounting units are classified either in details or summarized form। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है, लेकिन अभी आपको नहीं समझेगी, जब मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगी तो आपको आराम से समझ में आएगी। तो चलो, ये क्या दिख रही है आपको, एक बास्केट है, ट्रॉली है, जहाँ पे हम शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं तो ये ट्रॉली अवेलेबल होती है। उसमें हमने क्या किया है, सब कुछ जो जो नेसेसरी चीज है वो हमने परचेस की है। नाउ इसको हम कहेंगे जर्नल एंट्री। इसका मतलब हम जर्नल एंट्री में हर एंट्री क्या करते हैं, एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि रेंट हमने पेड किया तो रेंट की एंट्री भी हम वहीं पे करते, किसी को हमने सेल किया तो सेल की एंट्री भी हम वहीं पे करते, कभी कभार हमने फर्नीचर खरीदा फर्नीचर की भी एंट्री हम वहीं पे करते। तो हर चीज हम एक ही बुक में करते हैं। और अगर ऐसे वक्त किसी ने हमें पूछा सडनली कि फर्नीचर कितने अमाउंट है आपके पास, सो हम उसके जवाब नहीं दे सकते, बिकॉज ये सब मिक्स जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जर्नल एंट्री का है कि एक बास्केट है, उसमें हमने सब चावल शुगर दाल तेल सब भरा है। लेकिन जब हम घर पे आते हैं तो मम्मी क्या करती है, देखो, मम्मी हर चीज अपने प्रॉपरली डिब्बे में रखती है। जैसे कि शुगर के डब्बे में मम्मी ने शुगर खाली किया, ठीक है, तो ये अलग से डब्बा हो गया शुगर का। अब क्या किया मम्मी ने, अब चावल के इसमें चावल खाली किए। नाउ देखो, दाल के डब्बे पे दाल खाली की और तेल के डिब्बे में तेल खाली किया। तो इसका मतलब मम्मी ने क्या किया, जो भी मिक्स था उसको अलग अलग जगह पे प्लेस किया है। ओके, अब मम्मी को अगर किसी ने पूछा कि भैया डब्बे में शुगर कितनी है, तो वो सिंपल शुगर का डब्बा खोलेगी और ढूंढेगी, देखेगी कितनी शुगर है। अगर किसी ने पूछा तेल कितना बाकी है, तो मम्मी तेल की केतली देखेगी और उसमें ढूंढेगी कि कितना ऑयल बाकी है। सो नाउ अब वो क्या कर सकती है, बाइफरकेट कर सकती है, प्रॉपरली बैलेंस रख सकती है, उसका रिकॉर्ड रख सकती है। अगर यही हमने नहीं किया, उसमें ही रखा, तो हम इमीडिएटली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कितना बैलेंस बचा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेजर। तो बस यही मम्मी का काम हमें हमारे अकाउंटिंग में करना है। ओके, हमें ये जो जर्नल एंट्री जिसमें सब खिचड़ी है, सब अकाउंट एक साथ लिखे हैं, वो हमें अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। चलो, अब इसके जगह पे हम लोग, अब देखो, अब ये सब गायब हो गया। अब हम इसके जगह पे ये अकाउंट्स लिखेंगे। देखो, सैलरी अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, फर्नीचर अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट होता है। ये जर्नल एंट्री में हमें मिलते हैं। जैसे सैलरी पेड, सो हम क्या लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमने अगर कैश से पे किया है तो कैश लिखते हैं, बैंक से पे किया है तो बैंक लिखते हैं। सेम ईयर सेल्स किया रहेगा हमने किसी को कैश से, तो हम एंट्री क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये ऑलरेडी मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखो। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है ये सब हमने जर्नल एंट्री में एक साथ एक ही पेज पे किए हैं। अब हम वक्त आया है कि ये अकाउंट हम सेपरेट सेपरेट अकाउंट में इसका अमाउंट लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने दाल चावल अलग अलग डिब्बे में रखे, वैसे अब ये अकाउंट हम अलग अलग डिब्बे में रखोगे। तो अकाउंट के डिब्बे कौन से होते हैं, यस, उसे कहते हैं लेजर। तो जैसे हम डिब्बे में रखते हैं, वैसे ये सैलरी का सब कुछ हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, सैलरी अकाउंट में। ओके, अनदर एग्जांपल, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट भी हम क्या करेंगे, सेपरेट बनाएंगे। तो जो भी सेल्स की एंट्री होगी पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ की, तो हम वो प्रॉपर डेट लिख के अक्टूबर मंथ की सब सेल्स की एंट्री इसमें लिखेंगे। तो अब क्या हो गया, इससे सैलरी का अगर हमें कुछ डिटेल चाहिए तो हम डायरेक्टली सैलरी अकाउंट खोलेंगे और उसमें सब डिटेल्स फाइंड आउट करेंगे। अब जर्नल एंट्री में हमें एक एक पेज पन्ना पलट के देखना नहीं पड़ेगा कि किधर सैलरी का अकाउंट लिखा है, किधर डिटेल्स लिखे हैं। डायरेक्टली हम वो सैलरी के अकाउंट में जाएंगे एंड वी कैन फाइंड आउट इजीली
कि हमने ये मंथ में कितनी सैलरी पे की है, कुछ आउटस्टैंडिंग बाकी है क्या। सेल्स में भी हम चेक कर सकते हैं कि हमने सेल्स कितना किया है, क्रेडिट सेल्स कितना किया है, और कुछ पैसे आने बाकी है क्या। ये सब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लेजर। तो देखो बेसिकली हमें अब ये पूरे चैप्टर में ऐसे सीखना है। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने स्पेसिमन बताया है, यहाँ पे दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। डिवाइड किया होता है, मिरर इमेज होती है, हूबहू यही सब कॉलम यहाँ पे हम ओपन करते हैं। डेट, तो क्रेडिट में भी डेट है, पर्टिकुलर यहाँ पे भी पर्टिकुलर है, जेएफ यहाँ पे भी जेएफ है, जर्नल वैल्यू, अमाउंट यहाँ पर भी अमाउंट। सो डेबिट एंड क्रेडिट। सेम अबाउट फर्नीचर, सेल्स, परचेज। तो अब हमें ऐसे अलग अलग अकाउंट क्रिएट करने हैं और उसमें जर्नल एंट्री की ट्रांसफर करनी है। तो जर्नल एंट्री में अगर सैलरी की एंट्री है तो हम कौन से अकाउंट में एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री में सेल्स की एंट्री है तो हम कौन से अकाउंट में जाएंगे, सेल्स में। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे, फर्नीचर। सो ये हमारा होता है लेजर। तो आई होप आपको जर्नल एंट्री और लेजर का फर्क समझा होगा। ओके, तो अब ये आपको पिक्चर समझ में आ गया कि ये क्या है। सो अब हमें क्या सीखना है, जर्नल एंट्री से लेजर ट्रांसफर करना है। ओके, नाउ विल सी द फीचर। अब आपको समझ में आया कि लेजर क्या है, तो अब हम फीचर देखेंगे। लेजर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजर विच मीन्स टू कंटेन। इसका मतलब क्या, इंक्लूड, हम क्या लिखने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है, लैटिन वर्ड से। मे बी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कोई, तो लैटिन वर्ड से आया है ये वर्ड। लेजर इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट, सो इट कंटेन्स, कंटेन्स मतलब इंक्लूड होना। तो इसमें अब भी हमने देखा कि फर्नीचर अकाउंट में सब फर्नीचर अकाउंट कलेक्शन होगा, इंफॉर्मेशन सब फर्नीचर की होगी। सेल्स अकाउंट में इंफॉर्मेशन सब सेल्स की होगी। सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट, लेजर इज कॉल्ड मेन बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑफ कोर्स हमें यही पे हमें बैलेंस मिलेगा कि फर्नीचर का बैलेंस ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, और उसके हिसाब से हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। इट समराइज विथ ऑल कंटेन्स अकाउंट। जैसे कि अभी मैंने बताया, असेट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट देखा हमने, बैंक लोन अकाउंट भी हमें होगा, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके भी अकाउंट हमें बनाने होंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट, जैसे मैंने अभी सैलरी अकाउंट का और रेंट अकाउंट का एग्जाम्पल दिया तो खर्चे के भी अलग अकाउंट बनाने होंगे। तो इस तरीके से हमें बहुत इजीली अब डेटा अवेलेबल होगा। अब इम्पोर्टेंस वेरी सिंपल है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग टू असर्टन द लीस्ट ट्रबल। हमारा मेन बुक कीपिंग का यही तो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम हमें तकलीफ हो रिकॉर्ड रखने की, और इसमें लेजर हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। व्हाट अमाउंट ओड टू द सप्लायर, हमें कितना सप्लायर के पैसे देने हैं। व्हाट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, हमें कस्टमर से कितनी अमाउंट आनी है। हमारे पास फर्नीचर कितना अवेलेबल है, हमने पूरे मंथ में सैलरी कितनी पे की है, पूरे साल में रेंट कितना पे किया है। ये सब इंफॉर्मेशन अब हमें चुटकियों में मिलेगी, मतलब लेजर में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि एक बार लेजर हम जब क्लोज करेंगे तो विल गेट द बैलेंस, और वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना होता है ट्रायल बैलेंस में। The financial position of business can be easily known with the help of various type of asset and liability. अलग अलग अकाउंट हम ओपन करेंगे तो इजीली हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पूरे कंपनी में असेट का बैलेंस कितना है, कितने असेट्स अवेलेबल है, लायबिलिटी कितनी पे करनी बाकी है, हमने अभी तक कितनी पे की। ये सब इंफॉर्मेशन हमें आराम से मिलेगी और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस की पता चलेगी। Ledger can be used as a control tool at show account of various expenses. सिंपल एग्जाम्पल मैंने बताया है कि अगर मम्मी शक्कर के डब्बे में शक्कर रख रही है, दाल चावल के डब्बे में दाल चावल रख रही है, तो वो इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकती है कि अरे चावल तो खत्म होने आए, तो नेक्स्ट मंथ हमें चावल भरना होंगे। शुगर खत्म होने आई है तो शुगर हमें परचेज करना होगी। तेल है बहुत सारा डिब्बे में तो तेल परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो इजीली शी कैन कंट्रोल। सो सेम applicable in the business
बिजनेस ऑल्सो लेजर भी हमें क्या हेल्प करता है, कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है कि कौन सा एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ है, कहाँ पे कंट्रोलिंग चाहिए, असेट ज्यादा है क्या, अगर कम है तो हमें परचेज करना चाहिए. सो ऑल आर डिटेल्स गिवन इन द लेजर. On the basis of result shown in the ledger, it is useful for the management. अभी मैंने बताया है सॉरी कि लेजर कैन बी कंट्रोल टूल्स शोन ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस. तो इसके वजह से मैनेजमेंट को फोरकास्ट करने की क्या होती है, हेल्प होती है. फोरकास्ट और प्लान द फ्यूचर. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, मम्मी को फ्यूचर प्लान किया गया, शुगर के डिब्बे में शुगर कम है तो नेक्स्ट मंथ वी हैव टू परचेस, ये मम्मी को पता चलता है. वैसे ही मैनेजमेंट में, बिजनेस में क्या होता है, उन्हें पहले ही फ्यूचर प्लान अगर कुछ डिसाइड करना है तो वो डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर. बस सिर्फ लेजर मंगवाया, सैलरी अकाउंट का लेजर ओपन किया, मुझे पता चला कि अरे ये साल तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है सैलरी पे, तो नेक्स्ट ईयर नो न्यू अपॉइंटमेंट, नो मोर इंक्रीमेंट, तो आई कैन टेक अ डिसीजन. आई मीन्स बिजनेस मन कैन टेक द डिसीजन. ओके, सो दैट इज व्हाई लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटेंसी. तो ये स्पेसिमन है. अभी मैंने बताया है डेबिट एंड क्रेडिट मिरर इमेज होती है. ये जो चार कॉलम है यही यहीं पे चार कॉलम होंगे. एंड दिस इज अ स्पेसिमन इन द बुक्स ऑफ जो भी कंपनी का नाम रहेगा XYZ, उसके अकाउंट में नेम ऑफ द अकाउंट. अब मुझे सपोज कंप्यूटर अकाउंट ओपन करना है या सेल्स अकाउंट ओपन करना है, तो XYZ का पूरा सेल्स का डिटेल मुझे ये लेजर में अवेलेबल होगा. जर्नल एंट्री हम पेज पे करते हैं तो ऐसे हम पन्ने हमको बार बार पलटने होंगे, क्योंकि एक एंट्री पेज नंबर 1 पे होगी सेल्स की, तो दूसरी एंट्री 2 पे होगी, तीसरी एंट्री 4 पे होगी. ऐसे हो सकता है. सो इतना हमें वक्त नहीं है कि हर पेज पन्ना चेंज करें और बाद में कैलकुलेट करें. तो लेजर में हम ये सब जर्नल एंट्री एक ही जगह पे हम रखेंगे बैलेंस. ओके, नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वरी, धीरे धीरे आपको जब सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर आप करोगे तो आपको समझ में आएगा. बहुत आसान तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की, तो प्लीज आप बार बार वीडियो देखो. तो देखो, एक अब सिंपल एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ. इलस्ट्रेशन 1 दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट का बुक है. The above process of recording transaction can be studied with the help of following example. अब देखो, बैलेंस ऑफ कैश. सो ये है कैश अकाउंट. अब हमें कैश की जो भी डिटेल्स होगी यहाँ पे कैश अकाउंट में लिखनी है. अब सबसे पहले तो कैश इज अ रियल अकाउंट, ये तो आपको कभी भी भूलना नहीं है. कैश इज अ रियल अकाउंट. ओके, आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं, गोल्डन रूल्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए 11th बुक कीपिंग के, वहां पे सब आपको अवेलेबल है वीडियोस, तो ये देखिए. तो कैश इज अ रियल अकाउंट. डेबिट कम्स इन, तो आपको पेंसिल से ऐसे लिख लेना है, डेबिट कम्स इन एंड क्रेडिट goes out. This is the basic rule of real account. Okay, अब उन जर्नल एंट्री उन्होंने क्या दी है हमें, ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 18 15,000. तो कैश का बैलेंस 1 जनवरी में 18 था, इसका मतलब 31 दिसंबर 17 में 15,000 कैश बचा था. लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट मंथ वो ओपनिंग बन जाता है. तो ओपनिंग है तो डेबिट है, तो आपको एक कहीं पे लिखना होगा कि कैश इज असेट. असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट से स्टार्ट होता है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमें डेबिट में लिखना होगा. ये कुछ कुछ रूल आपको लिखने होंगे. सो डेट लिखो यहाँ पे, एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सो 15,000. अब देखो यहाँ पे एक्चुअली अब अकाउंटिंग ईयर हमारा 1 अप्रैल है सब बुक में, तो यहाँ पे गलती से 1 अप्रैल आया है. नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे करेक्शन कर दो. 2018 पहले आपको ईयर लिखना है, देन यू हैव टू राइट मंथ जनवरी एंड राइट हियर फर्स्ट. अब जब आगे आगे आप करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डेट लिखनी है, बार बार ईयर नहीं लिखना है. एक बार स्टार्टिंग में आपको ईयर एंड मंथ लिखना है. ओके, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका अमाउंट आएगा 15,000. ठीक है, BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन. इसका मतलब लास्ट ईयर, लास्ट मंथ दिसंबर का जो बैलेंस था हमने न्यू मंथ में उसको ब्रॉट डाउन किया है. ओके, मतलब कैरी फॉरवर्ड किया है 15,000. एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि कैश अकाउंट इज अ असेट, एंड असेट का बैलेंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड. तो लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा,
यस, क्रेडिट साइड। सो राइट हियर, कहीं तो आपके बुक में लिखो असेट बैलेंस ऑलवेज स्टार्ट विद डेबिट साइड। तो फर्नीचर का भी अगर बैलेंस दिया होगा ओपनिंग, तो डेबिट में लिखना है। एंड लायबिलिटी, अगर बैंक लोन होगा, क्रेडिटर्स होगा, सो उसका बैलेंस स्टार्ट विद क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ये कहीं पर नोट डाउन करो। सो ये आया 15,000, हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। उसके बाद 5 जनवरी हमने क्या किया, राज इन्वेस्टेड 10,000 इन द बिजनेस। अब राज ने, ये बिजनेस राज का है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, इन द बुक्स ऑफ राज। ठीक है, तो हम राज के बुक में एंट्री कर रहे हैं। तो राज ने क्या किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10,000। तो अब पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, देखो मैंने सिखाई है। अब जर्नल एंट्री, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद जर्नल एंट्री करो। क्या आएगी, क्या जर्नल एंट्री, कैश कम्स इन टू, who is the giver, Raj is the giver, so Raj capital account 10,000। ये हो गई जर्नल एंट्री। अब मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री से हमें ट्रांसफर करना है लेजर में, तो ट्रांसफर करो। अब कैसे ट्रांसफर करोगे, सो कैश अकाउंट, अब ध्यान से देखना है आपको, कैश अकाउंट है। ठीक है, सो आप 2 मिनट के लिए सोचो कि कैश बिजनेस में कम्स इन आई है या गोज आउट गई है। तो बिजनेस में कैश कम्स इन, सो डेबिट में, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड में। ओके, देखो कैश अकाउंट डेबिट, कैश कहाँ पे है, डेबिट में है। यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है हमें, कैश डेबिट में है, तो हम भी कैश के डेबिट में जाएंगे। लेकिन हम लिखेगी क्या यहाँ पे, तो एक ट्रिक याद, हिंट याद रखनी कि कैश के बुक में हम कैश का नाम कभी नहीं लिखेंगे। तो क्रेडिट में किसका नाम लिखा है, राज कैपिटल, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू राज कैपिटल 10,000। डेट लिखोगे आप, यहाँ पे सब डेट ये हो गई है। एक्चुअली यहाँ पे जनवरी डेट चाहिए, यहाँ पे डेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, बहुत सारा टाइपिंग होता है अकाउंट में, तो हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, सो यहाँ पे 5th जैन, यहाँ पे क्या लिखोगे अब, टू राज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सी लिखोगे, यहाँ पे दोनों 10,000 ही है, लेकिन कभी कभार कंबाइन एंट्री मैंने आपको सिखाई है। तो आपको याद रखना है, हम अकाउंट कौन सा देख रहे हैं, कैश, तो कैश के सामने जितनी अमाउंट है बस वही हमें लिखनी है। सो 10,000। ओके, सो फाइनली हमारा एक अकाउंट, कैश अकाउंट ओपन हो गया है। नाउ विल ओपन राज कैपिटल। अब हर एक का हमें अकाउंट ओपन करना है। तो कैश का तो अकाउंट हो गया, हमने एंट्री कर दी, ओपनिंग बैलेंस की एक एंट्री कर दी और ये कैश वैली कर दी। अब हमें राज का कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट, यू कैन राइट हियर राज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, या सिर्फ आप राज यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। सो नाउ अब राज कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, तो राज किधर है, अब हमें समझ में आ रहा है ये डेबिट है, तो राज किधर है, क्रेडिट, तो हम राज के क्रेडिट में जाएंगे। बट लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे हम राज के ऑपोजिट कौन है, कैश, तो हम लिखेंगे डेट लिखेंगे एंड विल राइट हियर बाय कैश। गॉट इट। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, कैश के डेबिट में राज कैपिटल है और राज कैपिटल के क्रेडिट में कैश है। मतलब इसके अकाउंट में यहाँ पे राज है और राज के अकाउंट में यहाँ पे कैश है। यही 10,000 यहाँ पे डेबिट है और यही 10,000 यहाँ पे क्रेडिट है। सो वी कैन टेल एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डेंस क्रेडिट। अगर एक अकाउंट हमने डेबिट में इफेक्ट दिया है तो दूसरा डेफिनेटली वी हैव टू गिव इफेक्ट इन क्रेडिट साइड। गॉट इट। ये भी आपको याद रखना है कि कैश के बुक में कभी भी कैश का नाम नहीं आएगा, राज कैपिटल के अकाउंट में कभी भी राज का नाम नहीं आएगा, तो जो ऑपोजिट है उसका नाम आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ ये लास्ट एक दिया है उन्होंने, इफ टोटल डेबिट साइड ऑफ अकाउंट इज हायर देन द टोटल क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट देन इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जब हम लेजर अकाउंट क्लोज करने लगेंगे तब मैं ये आपको ये एक्सप्लेनेशन दूंगी। ये सिर्फ आपको याद रखना है थोड़ा सा कि डेबिट साइड अगर हायर है तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, अगर क्रेडिट साइड हायर है तो उसको क्रेडिट साइड कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करो, फ्रेंड के साथ प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।